क्या आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं? यानी क्या ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात दिमाग में एक बार आ गई तो फिर आपके दिमाग में वो बात बार बार घूमने लगती है? आप काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन मन जो है कहीं और अटका है। किसी से बात हो रही थी, खत्म हो गई, वो चला गया, लेकिन वो बात या उसके शब्द जो हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं। कई बार कोई बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन कई बार मन बेचैन होता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं तो कभी आने वाले समय की चिंता आपको सताती है। कई बार ये दिन में होता है, शाम को होता है, रात को थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। होता है ऐसा? अगर आपको ये जाना पहचाना लग रहा है तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग है। और अगले कुछ मिनट में आज हम समझने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, दिमाग क्यों ओवर थिंक करता है, रिश्तों में ओवर थिंकिंग कैसे घुस आती है और रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देती है, और ओवर थिंकिंग हमारी खुद की वर्थ, सेल्फ वर्थ पर कैसे असर डालती है, हमारे साथ हमारे रिश्ते को कैसे खराब करती है। अब शुरुआत इसकी बड़े आसान सवाल से कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। इसका मतलब है ऐसी सोच जो आपको किसी हल तक नहीं ले जाती, बस उस सवाल के चक्कर लगवाती रहती है। सोच जो रास्ता दिखाने के बजाय आपको वहीं रोक देती है। सोच जो थका देती है, सुलझाती नहीं है। ये अक्सर तब शुरू होती है जब हमें किसी बात का साफ साफ जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग जो है उसे क्लियर चीजें पसंद है। देखते हैं, बाद में बता देंगे, ये वाले जवाब जब मिलते हैं तो वो बेचैन होने लगता है। फिर वो खुद अपनी कहानी बनाने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर मैं गलत निकला तो वो, अगर लोग कुछ और समझ बैठे तो, और ऐसे बहुत सारे अगर मगर लेकिन चलने लगता है। वैसे सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हम सोचते हैं ताकि सीख सके, आगे की तैयारी कर सके, खुद को सेफ महसूस करा सके। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब सोच मदद करने की बजाय डर से चलने लगती है। तब दिमाग हर चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसी सोच में हम आज के पल से कटने लगते हैं। शरीर तो होता है लेकिन दिमाग या तो पीछे भाग जाता है या आगे चलने लगता है। वैसे भी आजकल की जिंदगी जो है फैसलों से भरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगातार छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। क्या पहने, क्या कहें, किसे रिप्लाई दें, सोशल मीडिया पे कौन सा पोस्ट डालें, स्टोरी कौन सी लगाएं। कई बार तो सिंपल से मैसेज का जवाब देने के पहले ही दिमाग 10 बार सोचता है। हर फैसला अपने साथ एक डर लाता है कहीं गलत ना हो जाए। और दिमाग धीरे धीरे यह मान लेता है कि हर कदम से पहले बहुत सोचना जरूरी है। यही आदत बाद में ओवर थिंकिंग बन जाती है। हम इतना सोचते हैं कि फैसला लेना भारी लगने लगता है। कई बार हम कुछ करते ही नहीं क्योंकि दिमाग उसके पहले ही थक चुका होता है। लेकिन एक बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ओवर थिंकिंग हमेशा आज से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें जो है वो बहुत पीछे होती है। बचपन में जब हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि बोलने से पहले सोचो, गलती मत करो, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो। जब गलती पर डांट ज्यादा पड़ती है, समझाया कम जाता है। जब किसी से तुलना हमारी आदत बन जाती है, तब दिमाग धीरे धीरे सीख लेता है कि हर कदम खतरे से भरा है। वो एक्स्ट्रा सतर्क रहता है, ज्यादा सोचने लगता है, खुद को रोकने लगता है। और ऐसे में बड़ा होकर ओवर थिंक करना कोई अजीब बात नहीं है। ये कमजोरी नहीं, सीखी हुई आदत होती है। अब यहां पर आपको शायद लग सकता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी लोग तो नॉर्मल रहते हैं, आपका दिमाग जो है वो ओवर थिंक क्यों करता है। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि मसला ये नहीं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। मसला ये है कि आपने कभी खुद को रुकने की इजाजत नहीं दी, दिमाग को यह कहने की कि अभी कुछ तय करना जरूरी नहीं है। और इसी वजह से कई बार ओवर थिंकिंग आपके रिश्तों में घुस जाती है। चुपचाप बाहर से सब अच्छा लगता है लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। उदाहरण के तौर पर, देर से जवाब मिला तो दिमाग को लगा यार कुछ तो गलत है। छोटा जवाब मिला तो हमें लगा यार सामने वाले का मन खत्म हो गया क्या हमसे।
छोड़ तो नहीं देगा, इसका मन क्यों नहीं लग रहा। कई बार बात खत्म हो गई, लेकिन किसी एक बात को जो शायद उस तरीके से कही भी नहीं गई थी, आप उसे सोचकर उस एक लाइन को पकड़ कर बैठे और सामने वाले को पता भी नहीं। अब एक सवाल हो सकता है कि यार हम रिश्तों में ओवर थिंक क्यों करते हैं। बड़ा आसान जवाब है, क्योंकि रिश्तों में दांव पर ज्यादा लगा होता है। सिर्फ हालात नहीं होते ना, भावनाएं जुड़ी होती, इमोशंस। हमें डर लगता है कहीं सामने वाला बदल ना जाए, हम कम ना पड़ जाए, हमें छोड़ दिया तो क्या होगा। और यह डर हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। हम सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके मतलब पर अटक जाते हैं। इसने लिखा ठीक है, लेकिन स्माइली तो नहीं थी। फोन कटा था, आज अजीब से बात कर रहा था, ठंडा आवाज लग रही थी। मैसेज सीन के लिए रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, बाहर आवाज किसकी आ रही थी। हम सवाल पूछने की जगह जवाब खुद बना लेते हैं, और ज्यादातर जवाब हमारे खिलाफ ही होते हैं। रिश्तों में ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह हमें सच से दूर ले आती है। हम जो महसूस कर रहे होते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि हो सकता है सामने वाला थका हो, बिजी हो, या उस पल बात करने के मूड में ना हो। लेकिन दिमाग हमारा ये जगह नहीं देता। वो सीधे सबसे गंदा केस सोचता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, और धीरे धीरे हम रिश्ते को जैसा है वैसा देखने के बजाय जैसा डर लग रहा है वैसा देखते हैं। फिर बार बार क्लैरिटी मांगते हैं, और जब सामने वाला थकने लगता है तो हमारा डर और बढ़ जाता है। एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिसमें प्यार कम नहीं होता, लेकिन भरोसा कमजोर होने लगता है। हम सामने वाले की बात से ज्यादा अपने दिमाग की आवाज पर भरोसा करते हैं, और यहीं से दूरी शुरू होती है, बिना किसी सीधी लड़ाई के, बड़ी लड़ाई के। ओवर थिंकिंग रिश्तों में प्यार तो खत्म नहीं करती, लेकिन चैन छीन लेती है। और जब रिश्तों में चैन चला जाता है, दो लोग थकने लगते हैं। इससे बाहर निकलने का पहला कदम यह मानना है कि हर खामोशी का मतलब दूरी नहीं होता, हर देर खतरा नहीं होती, हर डर सच नहीं होता। रिश्तों में साफ बात करना ओवर थिंकिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ भाई, मतलब सिंपल है ना यार, जो बात मन में घूम रही है उसे धीरे से कह दो, आधी परेशानी तुम्हारी वहीं खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो ओवर थिंकिंग के चलते सबसे गहरी चोट करता है, खुद के साथ हमारे रिश्ते की। ओवर थिंकिंग का सबसे गहरा असर हमारी सेल्फ वर्थ पर पड़ता है। बाहर हम किसी को कुछ भी ना कहें, लेकिन अंदर से हम परेशान होते हैं। हर गलती के बाद खुद को कोसते हैं, हर तुलना में खुद को कम मानते हैं, और हर फेलियर को अपनी पहचान मान लेते हैं। ये ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम अपनी कीमत को रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। अगर काम अच्छा हुआ तो हम ठीक है, नहीं हुआ तो हम बेकार है। अगर लोग तारीफ कर रहे हैं तो हम सही है, अगर लोग चुप है इसका मतलब हम कम है। धीरे धीरे सेल्फ वर्थ जो है वो दूसरों के रिएक्शन पर टिक जाती है। हम खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी और से कभी ना करें। तुझसे तो यही उम्मीद थी, तू कभी ठीक से कुछ नहीं कर पाता। ये आवाज बाहर से नहीं अंदर से आने लगती है, और सबसे ज्यादा वो आवाज जो है चोट करने लगती है। सोशल मीडिया भी इस ओवर थिंकिंग को और तेज करता है। किसी और की सक्सेस को देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए, किसी के कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि हमसे कुछ भूल हुई है, कमी है। जबकि हम भूल जाते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें यकीन दिलाती है कि हम तभी ठीक हैं जब सब ठीक चल रहा है। लेकिन सच ये है कि इंसान की कीमत सिर्फ उसके अच्छे दिनों से तय नहीं होती। खराब दिन, गलत फैसले और थकान भी इंसान होने का हिस्सा है। ओवर थिंकिंग का असर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता, इसका असर शरीर पर भी दिखता है। नींद पूरी नहीं होती, बिना ज्यादा काम के थकान लगती है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन आता है, कभी सीने में भारीपन, कभी पेट में अजीब सी बेचैनी। और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप प्रेजेंट की जगह कहीं और रहते हैं, खालीपन में, दिमाग में। इसलिए आज एक सवाल खुद से पूछेगा कि अगर आज का डर सच ना हुआ तो क्या आपने ओवर थिंकिंग के चलते आज को बेवजह खो दिया? ओवर थिंकिंग को पूरी तरह खत्म करना ना पॉसिबल है और ना जरूरी। सोच हमारी ताकत है, फर्क बस इतना है कि अब हम हर आवाज पर दौड़ते नहीं, कुछ आवाजों को आने देते हैं और जाने देते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग से लड़ना छोड़ देते हैं तब वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। सोच को संभालने का पहला कदम यह मानना होता है कि हर थॉट सच नहीं होता, सिर्फ इसलिए
कि दिमाग ने कुछ सोच लिया, जरूरी नहीं कि वही होगा। दूसरा कदम है बातों का। अंदर दबा कर ना रखना, उन बातों को लिखिए, किसी अपने से बोल लीजिए। देखिए, अगर आपको ओवर थिंकिंग से निकलना है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने कुछ सोच लिया वो होगा, यह जरूरी नहीं है। अंदर दबाकर चीजों को मत रखिए। जो अंदर चल रहा है उसको लिख दीजिए, कोई अपना है उससे बोल दीजिए, इससे दिमाग हल्का हो जाता है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट कदम है कि बार बार खुद को इस पल में वापस लाइए। सोचिए अभी क्या हो रहा है, अभी मैं सेफ हूं। ये सिंपल याद दिलाना बहुत काम करता है। सबसे जरूरी बात यह मान लेना कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ जवाब कभी आते नहीं, और ये ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ कोई मैथ्स थोड़ी ना है, गणित, कि हर चीज का एक सही आंसर होगा। कई बार हमें गलतियां भी वो सिखाती हैं जो सही फैसले नहीं सिखा पाते। सोचना जिंदगी को समझने में मदद करता है, लेकिन जिंदगी सोच कर नहीं, जी कर आती है। ओवर थिंकिंग हमें यह भरोसा दिलाती है कि अगर हम और सोचेंगे तो सब कंट्रोल में आ जाएगा, जबकि सच ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। कई बार सबसे समझदारी भरा कदम थोड़ा रुक जाना होता है, थोड़ा भरोसा करना और आगे बढ़ जाना। हर डर को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ डर बस कमजोर पड़ जाते हैं जब हम उन्हें इतना महत्व देना बंद कर देते हैं। सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच जीने से रोकने लगे तो उसे पकड़ने से बेहतर है कि धीरे से छोड़ दीजिए। हेल्थ बुक से जरूर जुड़िएगा, इंतजार रहेगा आपका ऐसी और कहानियों के लिए। किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम बात रखें, बताइएगा, आप ही का पेज है।